विपक्ष पर जमकर बरसे उमर अब्दुल्ला। बोले आईसीयू में जाएगा इंडी गठबंधन। ईवीएम में नहीं हो सकती वोट चोरी। बीजेपी बोली राहुल गांधी फेल हैं, तभी उठाए उमर अब्दुल्ला ने सवाल। कांग्रेस पार्टी के अलावा हर विपक्षी गठबंधन का व्यक्ति राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल फेलियर मानता है। इससे बड़ा इंडाइटमेंट राहुल गांधी के पॉलिटिकल फेलियर और उनके पॉलिटिकल कैंपेन का नहीं हो सकता। राजनीति का वो अखाड़ा जहां गठबंधन टूटने की कगार पर है और आज का हॉट टॉपिक यही है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला ने अब इंडी गठबंधन के ऊपर जोरदार हमला किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कह दिया है कि ईवीएम में नहीं हो सकती है वोट चोरी और इसी के साथ साथ एसआईआर को लेकर भी विपक्ष को दिखा दिया है आईना कि एसआईआर देश के लिए सही है चीज। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान जो विपक्षी इंडी गठबंधन को आईसीयू की ओर धकेल रहा है और ये बात खुद उमर अब्दुल्ला ने कही है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा इंडी गठबंधन इस समय पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर सांस ले रहा है। अंदरूनी खींचातान और भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में पूरी तरीके से फेल रहा है। खतरा ये है कि गठबंधन जल्द ही आईसीयू में एडमिट हो सकता है। ये बयान दिया गया है उमर अब्दुल्ला के द्वारा, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर ही सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से पिछले कई राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन को हताशा और हार ही हाथ लगी है। अब इस बयान पर बीजेपी ने सीधा हमला बोला है राहुल गांधी पर और उमर अब्दुल्ला के बयान का समर्थन किया है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी फेल है और उन्हीं की वजह से क्या अब गठबंधन ले रहा है आखिरी सांस। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान, जिस पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी पर साधा है निशाना। राहुल गांधी की इंडी अलायंस के अंदर लीडरशिप के ऊपर करारा तमाचा है। आज उमर अब्दुल्ला और तमाम विपक्षी गठबंधन के लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी जो 95 चुनाव हारे हुए हैं वो फिट टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिट टू बी द लीडर ऑफ इंडी अलायंस नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट ये बात को भी प्रूव करता है कि राहुल भले वोट चोरी की बात करे, भले ईवीएम पे सवाल उठाए, भले एसआईआर पर सवाल उठाए, पर डीप इनसाइड हर वो व्यक्ति विपक्ष के अंदर जिसकी सरकार है, भले हेमंत सोरेन या उमर अब्दुल्ला या कोई भी तीसरा व्यक्ति जिसकी विपक्ष में सरकार है, वो सब मानते हैं कि राहुल गांधी जो है उनके कारण कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी बुलाया था। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा हर विपक्षी गठबंधन का व्यक्ति राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल फेलियर मानता है। इससे बड़ा इंडाइटमेंट राहुल गांधी के पॉलिटिकल फेलियर और उनके पॉलिटिकल कैंपेन का नहीं हो सकता। राहुल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडी अलायंस इंक्लूडिंग उमर अब्दुल्ला। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है गठबंधन को लेकर, ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं है और एक यही बड़ा कारण है कि अब बीजेपी के तमाम नेता और जो एनडीए के नेता हैं वो उमर अब्दुल्ला के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने सही कहा है और कहीं ना कहीं गठबंधन में भरोसे की भी कमी है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं यानी कि उमर अब्दुल्ला, और ये जो इशारा उनकी तरफ से किया गया है ये गठबंधन के अंदर की सच्चाई को बाहर ला रहा है। विपक्ष का ये इंडिया ब्लॉक जो लोकसभा चुनावों के समय पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बनाया गया था, अब खुद ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इन्हीं तमाम चीजों पर अब एनडीए के ही नेता और जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आखिरकार ये कैसा गठबंधन है, ये तो हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ता है। सुनिए राजीव रंजन का ये बयान। उन्होंने बिल्कुल सही टिप्पणी की है। इससे उपयुक्त कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। आखिरी सांसें ले रहा है ये इंडिया अलायंस और मैं तो ये कहूँगा कि दरअसल इंडिया अलायंस बचा ही नहीं है।
चुनाव एक दूसरे के खिलाफ हर राज्य में ये लड़ रहे हैं और मुद्दों पर सहमति नहीं है। आप पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हरियाणा, दिल्ली लड़ चुके, पंजाब एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके, टीएमसी लेफ्ट के खिलाफ भी लड़ती है, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ती है, केरला में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों लड़ते हैं। भाई ये कैसा अलायंस है? इस अलायंस को समझ पाना, अलायंस की परिभाषा पर विचार करना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है इंडी गठबंधन के बारे में, उन्होंने सही कहा है। कभी भी इंडी गठबंधन और उसके घटक दल एकत्रित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब तक इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे वो नाव डूबना तय है। तो कोई भी अपना नाव डुबोने के लिए इंडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नाव पर अब रहना नहीं चाहते। देखिए, अब इंडी गठबंधन की लगातार अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी भी एक वो पार्टी है जो पहले ही अपने आप को इस इंडी गठबंधन से अलग कर चुकी है और पहले भी कई खबरें ऐसी आई हैं कि कांग्रेस भी अपने आप को इंडी गठबंधन से अलग करने की सोच रही है। खैर, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, पर सियासी गलियारों में इस बात की लगातार चर्चा चल रही थी। और यहाँ पर इंडी गठबंधन को लेकर जिस तरीके से अब उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया है, देखिए यहाँ पर अंदरूनी कलह का पहला कारण हो सकता है कि हर पार्टी अपनी अपनी दुकान संभालने में लगी है। एकजुटता का नॉमिनेशन नहीं, बल्कि दूसरा वो कि भाजपा की वो अटूट चुनावी मशीनरी जो 24 घंटे दौड़ती रहती है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को इस समय पर पछाड़ रही है। और इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने अब विपक्ष को लेकर ये सीधी चेतावनी दे दी है और ये कह दिया है कि इंडी गठबंधन अब हालात पे खड़ा है, यानी कि सपोर्ट सिस्टम पर बना हुआ है। हालात ऐसे बने रहे तो इंडी गठबंधन को आईसीयू में जाना पड़ेगा। मतलब ये गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है उमर अब्दुल्ला ने और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये चीज सोचना चाहिए। क्या ये बयान गठबंधन के अंत का संकेत है या फिर उमर अब्दुल्ला या फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन है जिस तरीके से वो विपक्ष को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य से आ रहे नेता का ये बयान काफी ज्यादा गठबंधन को लेकर सवाल खड़े करता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वो नेता हैं जिन्होंने खुद गठबंधन में हिस्सा लिया और उनका ये बोलना साफ बता रहा है कि किस तरीके से अब इंडी गठबंधन अपने आखिरी दिनों पर है, जिस तरीके से एक एक पार्टी लगातार गठबंधन से दूरी बना रही है। राहुल गांधी की इंडी अलायंस के अंदर लीडरशिप के ऊपर करारा तमाचा है। आज उमर अब्दुल्ला और तमाम विपक्षी गठबंधन के लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी जो 95 चुनाव हारे हुए हैं वो फिट टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिट टू बी द लीडर ऑफ इंडी अलायंस नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट ये बात को भी प्रूव करता है कि राहुल भले वोट चोरी की बात करे, भले ईवीएम पे सवाल उठाए, भले एसआईआर पर सवाल उठाए, पर डीप इनसाइड हर वो व्यक्ति विपक्ष के अंदर जिसकी सरकार है, भले हेमंत सोरेन या उमर अब्दुल्ला या कोई भी तीसरा व्यक्ति जिसकी विपक्ष में सरकार है, वो सब मानते हैं कि राहुल गांधी जो है उनके कारण कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाते।